तो समस्त छात्र छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत से छात्र छात्राओं का ये सवाल रहता है कि सर ये बताइए, हम इस वक्त आरआरबी जेई की तरफ ध्यान लगाएं या एसएससी जेई की तरफ, है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो, इनकी वैकेंसी एक तरह से देखिए तो पैरेलल ही चल रही है। मतलब इनका फॉर्म आने की डेट भी लगभग लगभग आसपास ही है, बहुत होगा तो 15-20 दिन या महीने भर का अंतर है। इनके एग्जाम की डेट भी लगभग लगभग आस ही पास होगी, यही 10-15-20 दिन का अंतर पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो ये समस्या बहुत से छात्रों की है, बहुत से स्टूडेंट की है कि सर हम तैयारी किसकी करें, एसएससी जेई की करें या आरआरबी जेई की करें। फिर अच्छा, एक और चीज, बहुत से कोचिंग मतलब कह सकते हैं कि बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे और बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन भी होते हैं कि सर इनमें से बेस्ट कौन है, कौन अच्छा है, मतलब एसएससी जेई बढ़िया है या आरआरबी जेई। तो देखो बच्चा लोग, मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, आप सभी को पता है लगभग लगभग 98 या 99% बच्चा ऐसा होता है जिसकी बस ये चाहत है कि हम कैसे भी जूनियर इंजीनियर बन जाएं। वो चाहे एसएससी जेई में बने, चाहे आरआरबी जेई के जरिए बने, इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम बस जूनियर इंजीनियर बन जाएं। 1 के 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो कसम खाए बैठे होंगे कि हमको एसएससी में जाना है या आरआरबी में जाना है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पर सामान्यतः सामान्य जो बच्चा है, जो छात्र हैं, वो ये बात समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मोटा मोटा सीधा उद्देश्य ये है कि हमें कैसे भी कोई भी जूनियर इंजीनियर की नौकरी हमारी सरकारी लग जाए, यही बहुत बड़ा चीज है। बाकी हम ये सब बाद में देखेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है ना। तो बात बात समझिएगा। देखो बच्चा लोग, आप ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप आरआरबी जेई और एसएससी जेई 2025 इनकी तैयारी आप एक साथ करिए, सबसे बढ़िया है और कर भी सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। बस आपको अपने दिमाग को समझाना है, वरना देखो तो सब एक ही चीज है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम आरआरबी जेई और एसएससी जेई को एक साथ तैयार कर सकते हैं। देखो बच्चा लोग, एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो, ठीक है ना, बात करते हैं हम टेक्निकल सब्जेक्ट की। ठीक है, अब जैसे एसएससी में सीबीटी 1 में भी टेक्निकल है, सीबीटी 2 में भी टेक्निकल है, आरआरबी के सीबीटी 2 में टेक्निकल है। तो कुमार पिला अगर मैं ये कहूं कि अगर आपने पूरा टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसको कवर कर लिया, या सिलेबस बोल लीजिए, फुल टेक्निकल सिलेबस पहला काम करिए, कवर करिए उसको। अगर आपने फुल टेक्निकल सिलेबस को कवर कर लिया है, तो चाहे एसएससी का पेपर दीजिए चाहे आरआरबी का पेपर दीजिए, आपको टेक्निकल में कोई समस्या नहीं होगी। तो पहला पॉइंट आप समझ गए क्या करना है भाई, आप पूरे जो भी टेक्निकल का सिलेबस है उसको कवर करें। फिर नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, आप रीजनिंग को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग दोनों ही एग्जाम में आने हैं, ये बात भी सभी को पता है। तो रीजनिंग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर जीएल जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज के अंदर ही आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस भी आ जाते हैं, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और एक लास्ट में मैं ये बोलूंगा, अपनी तरफ से कहूंगा कि आप मैथ पे जरूर हर समय आप मैथ पे प्रैक्टिस अपना बनाए रखें, क्योंकि मैथ सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर आपका मैथ बढ़िया होगा तो आपका टेक्निकल भी बढ़िया होगा, अगर आपका मैथ बढ़िया होगा तो आपका रीजनिंग भी बढ़िया होगा। इसलिए मैथ को तो कॉन्टिन्यूअस पढ़ते रहिए। अब अगर जरा देखिए, अगर आपने इस हिसाब से ये काम किया, कहने मतलब जैसे मैं बता रहा हूं, आप टेक्निकल बेटा लगभग दोनों के एक जैसे ही होते हैं, बस सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसी का अंतर होता है, वरना सिलेबस सेम है। तो पूरा टेक्निकल का सिलेबस कर लीजिए, रीजनिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, जीएस अच्छे से तैयार कर लीजिए और मैथ भी साथ में लेते जाइए। अब जरा देखते हैं कि क्या ऐसा करने से हमारा एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों को हम टारगेट कर पा रहे। तो आइए इसको देखते हैं। यहां देखिए, आपको मैंने यहां पास दिखाया है सिलेबस किसका भाई, पैटर्न है ये एग्जाम पैटर्न किसका, आरआरबी सीबीटी 1 का। तो जरा आरआरबी सीबीटी 1 जो कि पूरा नॉन टेक्निकल है, जरा यहां देखिए इसके सब्जेक्ट में। अगर आपने अपना जीएस तैयार कर लिया तो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, वो तैयार हो ही जाएगा। रीजनिंग मैंने पहले ही बताया कि रीजनिंग तैयार कर लेंगे तो ये भी टॉपिक आपका हो गया। और मैथ, मैथ आप पकड़ के चलेंगे। तो देखिए, तो अगर मैं बात करूं जैसे मैंने पीछे बताया, अगर उस हिसाब से आप चलेंगे तो आरआरबी का सीबीटी 1 तो आपका तैयार हो जाएगा ना। अब बात करते हैं एसएससी जेई का सीबीटी 1। तो एसएससी जेई में सीबीटी 1 में दोनों ही आ जाते हैं भाई, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो जरा बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस जीएस अगर आपको तैयार करेंगे तो जनरल अवेयरनेस भी तैयार हो जाएगा। रीजनिंग अभी आपको बताया कि रीजनिंग तैयार रखेंगे तो ये भी, यानी कि ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये टेक्निकल है, क्या है भाई, टेक्निकल पोर्शन है। तो मैंने बताया ना कि टेक्निकल के जितना आपका पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, ये आरआरबी जे का सीबीटी 1 में कोई समस्या नहीं आएगी, ना आपके एसएससी जे के सीबीटी 1 में कोई समस्या आएगी।
अब बात करते हैं क्या ऐसे ही आपका सीबीटी 2 भी जाएगा, आइए देख लेते हैं। सीबीटी 2 को देखो जरा, आरआरबी जेई सीबीटी 2 पे ध्यान दीजिए। अगर आपने जीएस जनरल स्टडीज अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपका जनरल अवेयरनेस भी हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो गई ना। अब बात करते हैं, बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ कंप्यूटर और इन्वायरमेंट दो और टॉपिक आ रहे हैं, दो और सब्जेक्ट आ रहे हैं। इन पे अभी ध्यान ना लगाइए, अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में क्या करना है, अभी इनको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए एसएससी जेई के सीबीटी 2 में। इसमें कोई भी नॉन टेक का कोई पार्ट नहीं होता, पूरा टेक्निकल होता है। तो अगर आपने टेक्निकल का पूरा सिलेबस कवर किया है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। टेक्निकल का पूरा अगर आपने कवर किया है तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात सुनिएगा, हाँ मैं तो इधर होगा नहीं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर जी ये बताइए कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के लिए क्या किया जाए। तो बच्चा लोग जब आरआरबी जेई का सीबीटी 1 निकल जाएगा तो सीबीटी 2 के बीच में आपको महीने 1.5 महीने का समय मिलता है, उतना बहुत है समय जब आप कंप्यूटर और इन्वायरमेंट इस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, मोटा मोटा मैं क्या बता रहा हूं आपको। यहां आ जाइए, पूरा आप टेक्निकल सिलेबस को कवर करिए, दोनों ही का हो जाएगा टेक्निकल। रीजनिंग तैयार करिए, दोनों की ही रीजनिंग कवर हो जाएगी। जनरल स्टडी तैयार करिए, दोनों में ही हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। और मैथ इसलिए तैयार करिए भैया क्योंकि मैथ 30 दिन 15 दिन 20 दिन का काम नहीं होता है ना। मैथ की प्रैक्टिस छोटे छोटे क्वेश्चन से, आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और मिडिल एवरेज क्वेश्चन आते हैं उस पर बने रहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब आप पढ़ाई करिए तो अपने दिमाग में ये ना रखिए कि मैं एसएससी जेई में बैठूंगा या आरआरबी जेई के लिए बैठूंगा। आप एक टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, आप अपना टेक्निकल पोर्शन अच्छा रखिए, अपना नॉन टेक के जो मैंने बताया जीएस रीजनिंग इनको बढ़िया से रखिए, मैथ साथ साथ लेके चलिए और आने दीजिए जितने एग्जाम आ रहे हैं आपके जूनियर इंजीनियर के, ठीक है ना। आप में अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए और जो भी आ रहे एग्जाम उनका फॉर्म भरिए, उनको पेपर दीजिए, आपका पेपर बढ़िया होगा। और याद रखिएगा जब एक लेवल मेंटेन हो जाता है तो कोई भी जेई की वैकेंसी आए आपका सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक पाएगा, यानी कि आप अपने आप को भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, थैंक यू।